डियर टीम गुड इवनिंग, डियर फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर मैं ये अपना अगला एपिसोड अपलोड करने जा रहा हूँ, वीडियो। देखिए, सेल्स एंड मार्केटिंग जैसे कि मैं बोलता हूँ कि बड़ा ही बढ़िया प्रोफेशन है सेल्स एंड मार्केटिंग। क्योंकि एक सेल्स एंड मार्केटिंग है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आउटलेट विजिट प्लान में क्या है कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेके जाइए, एक टारगेट लेके जाइए, और उसका प्लानिंग और प्रिपरेशन जो है वो एक दिन पहले कर सकते हैं आप, 7 दिन पहले भी कर सकते हैं। और जब आप दुकान विज़िट करते हैं तो प्रोडक्ट का सैंपल लेके ज़रूर जाएं। क्योंकि क्या होता है कि जो दिखता है वो बिकता है। जब आप किसी भी दुकानदार को प्रोडक्ट दिखाएंगे, सैंपल दिखाएंगे, तो क्या है, वो सैंपल, वो प्रोडक्ट वो दुकानदार को अट्रैक्ट करता है। जब वो हाथ में लेंगे तो उनको एक टच फील होता है, वो देखेंगे और वो एमआरपी देखते हैं, प्रोडक्ट का गेटअप देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि कस्टमर को प्रोडक्ट का गेटअप अट्रैक्ट करता है, प्रोडक्ट का पैकेजिंग अट्रैक्ट करता है। तो जब आप सैंपल लेके जाते हैं तो दुकानदार उसे देखता है, हाथ में लेता है, तो उसको एक टच फील होता है, वो उसका एमआरपी देखता है, कंपोजिशन देखता है। और जब आप उसको मार्जिन बताते हैं दुकानदार को, और ये कौन सा पर्पज़ यूज़ करने वाला है, तो उसे उस प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगता है। तो सैंपल लेके जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट का सैंपल, फिजिकल सैंपल दुकानदार को नहीं दिखाएंगे, उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में आइडिया नहीं होगा। वो तो दिमाग में बहुत सारे तरह के इमेज आएगा उनके दिमाग में। तो जब वो देखते हैं तो समझते हैं, और वो अंदाज लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट उनके एरिया में, लोकेलिटी में चलेगा कि नहीं चलेगा। और उनको उस समय क्या होता है ना, दुकानदार का, कस्टमर का डिमांड याद आता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट तो कस्टमर मांग रहा था। तो वो रिकॉल करते हैं और वो आपको हाँ या ना बोलते हैं। और कभी मान लीजिए रिकॉल नहीं भी होता है, तो वो प्रोडक्ट देख के इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं कि ठीक है, एक बार भेजिए, देखते हैं। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट को देखते हैं, तो वो आइडिया लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं, गेस करते हैं कि ये प्रोडक्ट उनके दुकान में चलेगा, और तभी वो आपको हाँ बोलते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो जब आप दुकान विज़िट करते हैं तो सैंपल लेके ज़रूर जाएं, और विशेषकर नए प्रोडक्ट का सैंपल लेके तो ज़रूर जाएं। क्योंकि नया प्रोडक्ट, एनपीडी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्लेसमेंट में ये सैंपल बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्योंकि नया प्रोडक्ट तो किसी भी दुकानदार के लिए नया होता है, वो तो पहले देखा ही नहीं है उस प्रोडक्ट को, तो उसके लिए पूरा ही नया होता है। तो जब आप मार्केट में जाते हैं और आप उसको सैंपल नहीं दिखाएंगे और सोचेंगे कि आपको ऑर्डर मिल जाएगा, तो मिलने वाला नहीं है। तो नए प्रोडक्ट के लिए सैंपल लेके जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो दुकानदार उसको देखेगा तो उसको समझ में आएगा, है ना, कि उसका क्वालिटी कैसा है, उसका लुक कैसा है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो कस्टमर का जो डिमांड है, नीड है, ज़रूरत है, उसको फुलफ़िल करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, वो एमआरपी देखता है प्रोडक्ट का, और वो देखता है उसके एरिया का जो कस्टमर है, उसका बाइंग कैपेसिटी है कि नहीं। क्योंकि कस्टमर भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग एरिया में रहने वाले अलग अलग तरह के होते हैं। सबका जो परचेजिंग पावर है, बाइंग कैपेसिटी है, हर कस्टमर का एक जैसा नहीं होता है। एक जैसा, हर कस्टमर का टेस्ट एक जैसा नहीं होता है ना। तो
दुकानदार क्या है कि अपने एरिया के कस्टमर के टेस्ट का उसका अनुभव होता है। उसको पता होता है कि उसके एरिया में कौन-सा आइटम चलेगा, कौन-सा आइटम नहीं चलेगा। उस आइटम का जो दाम है, उसके एरिया का, लोकेलिटी का जो कस्टमर है, वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। वो दुकान में मान लीजिए रख ले और वो नहीं बिके, तो उसका तो पूँजी फँस जाएगा। तो कौन-सा कोई भी दुकानदार अपना पूँजी फँसाना नहीं चाहता है और उसी चीज़ में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसका ऑफटेक जल्दी हो, टर्नओवर प्रोडक्ट का जल्दी हो, रोटेशन जल्दी हो। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में वो 10 रुपया कमाता है और वो महीना में 10 पीस बेचता है, और किसी प्रोडक्ट में मान लीजिए वो 5 रुपये ही कमाता है और महीना में 200 पीस बेचता है, तो चाहेगा कि 5 रुपया वाला प्रोडक्ट बेचे, क्योंकि उसका रोटेशन ऑफटेक फास्ट है। साइकिल, वो जो प्रोडक्ट है वो साइकिल फटाफट कंप्लीट कर रहा है, रोटेशन फास्ट है। हाँ, उसमें उस कस्टमर का पूंजी ब्लॉक नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल सभी दुकानदार के पास पूंजी का शॉर्टेज है। लोगों के पास पॉकेट में पैसे नहीं हैं, लिमिटेड पैसे हैं। तो कोई भी दुकानदार उसी प्रोडक्ट में अपना पूंजी फंसाएगा जिसका मूवमेंट फास्ट है, जो उसके दुकान से जल्दी निकलता है, दुकानदार कस्टमर आके मांगता है, वैसे प्रोडक्ट को दुकानदार रखना चाहता है। तो वैसे में अगर आप नए प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो सैंपल लेके ज़रूर जाइए, क्योंकि नए प्रोडक्ट के बारे में क्या होता है, दुकानदार को आइडिया नहीं होता है। पुराने प्रोडक्ट में तो उसको आइडिया है कि उसके दुकान से आटा कितना केजी निकलता है, चावल कितना केजी निकलता है, तेल कितना टीना निकलता है। लेकिन कोई प्रोडक्ट अगर आता है नया तो उसको अंदाज़ लगाना संभव नहीं होता है, कि क्योंकि पहले तो कभी बेचा नहीं है, तो वो उसका अंदाज़ नहीं लगा सकता है। तो इसलिए सैंपल लेके जाना मार्केट बहुत ज़रूरी है, और नए स्टॉक को लेके जाना बहुत ज़रूरी है, नए आइटम का। और मान लीजिए आपका जो नया दुकानदार है, हर दिन क्या होता है, एरिया में कुछ दुकान बंद होते हैं, कुछ दुकान नए पैदा होते हैं। तो जो दुकान नया बना है, नया पैदा हुआ है, उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में आइडिया नहीं है, उसका मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आइडिया नहीं है, तो उसमें क्या, वो सैंपल देख के वो आकर्षित होता है और वो अंदाज़ा लगाता है, गेस करता है कि ये आइटम हमारे दुकान में चलेगा। तो जैसा मैंने कहा कि हर दिन, हर महीने, हर लोकेलिटी में कुछ दुकान बंद होते हैं, कुछ दुकान नए पैदा होते हैं। बंद होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। मान लीजिए वो शिफ्ट हो रहे हैं, या वो भाड़े पे दुकान लिए हैं और मालिक ने खाली करने के लिए बोला है, दूसरे दुकानदार को देगा। कई सारे कारण होते हैं, या वो माइग्रेट कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, या मान लीजिए पहले जो दुकान चला रहे थे उनके परिवार के लोग वो नहीं हैं। कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो बहुत सारे दुकान क्या होते हैं, नया पैदा होते हैं, बहुत सारे दुकान क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो नया दुकान के लिए आपका प्रोडक्ट का सैंपल लेके जाना बहुत ज़रूरी है, और नया हो या पुराना हो, सैंपल बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि इतने प्रोडक्ट हैं मार्केट में कि दुकानदार को भी याद नहीं रहता, वो भी कंफ्यूज रहते हैं। वो जब देखते तो उनको याद आता है। इतनी कंपनियां के इतने प्रोडक्ट हैं कि कभी कभी दुकानदार के तो जगह ही नहीं होता माल रखने के लिए, और बहुत सारे प्रोडक्ट को तो इसलिए ना कर देते हैं कि उनके पास रखने के लिए सेल्फ नहीं है। मैं एक दुकान विजिट किया था, वन ऑफ द रेपुटेड दुकान है। वो मेरा आइटम का पता है कि ये आइटम चलेगा, लेकिन बोल रहा है सर मेरे पास जगह नहीं है रैप में आपका ये प्रोडक्ट रखने के लिए। वो चाह कर भी रख नहीं पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो दुकानदार को याद रखना संभव नहीं है। तो जब वो आपका सैंपल देखेगा तो वो रिकॉल करेगा, उसको याद आएगा, हाँ ये आइटम तो बिकता है भाई, ये आइटम बहुत दिन से मेरे दुकान में नहीं है, तो फिर वो ऑर्डर प्लेस करेगा। तो सैंपल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज के वीडियो का मेन मुद्दा यही था कि जब भी आप मार्केट विज़िट करते हैं
तो प्रोडक्ट का सैंपल लेके जाइए। कोशिश करिए, देखिए सैंपल लेके जाने से क्या फ़ायदा है कि उसको आप रेडी स्टॉक में भी बेच सकते हैं, कैश में भी बेच सकते हैं, किसी को 1-2 पीस चाहिए तो, और वो तुरंत सेल हो गया। नहीं तो आप ऑर्डर लेके जाएंगे, वो माल आएगा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, नहीं भी आएगा। दुकानदार है तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं भी देना चाहेगा, छोटा क्वांटिटी होगा तो, और आप क्या है उसको बेच दिए, सेल कंप्लीट हो गया, पैसा आ गया, और वो प्रोडक्ट जो है उस दुकान में बिकना भी शुरू हो जाएगा। नहीं तो क्या, आज आप ऑर्डर लिए, 24 घंटे बाद या मान लीजिए 48 घंटे बाद, 72 आवर्स के बाद माल आएगा, तो बिकना भी तो 72 आवर्स के बाद शुरू होगा। तब तक हो सकता है कि अगर आप पहले बेचे होते तो फिनिश हो जाए, रिपीट ऑर्डर आ जाए आपका। तो सैंपल बहुत ज़रूरी है, सैंपल कैरी करना बहुत ज़रूरी है। रेडी स्टॉक में जाइए, लोगों को दिखाइए, और ये आपका प्रोडक्टिव कॉल करने में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ऑर्डर में उतना प्रोडक्टिव नहीं होता जितना आप सैंपल लेके जाते हैं, रेडी स्टॉक में प्रोडक्टिव होता है। तो अभी तक के लिए इतना, बाकी अगले एपिसोड में काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू गेट सच वीडियोस ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग ऑटोमेटिकली। तो जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे ना, वो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो मेरा नाम है श्रीकांत पाठक, स्पेलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीकांत के पाठक के नाम से तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर। तो स्पेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। SRIKANT, श्रीकांत, PATH के पाठक। जैसे ही आप श्रीकांत पाठक लिख के सर्च का बटन दबाएंगे तो ये टाई वाला आदमी आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मैं अपना सामाजिक दायित्व समझते हुए आने वाले जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए, ये मेरा जो तजुर्बा है 36 ईयर्स का, वो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में वो आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।